हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। वैसे आज के मार्केट की बात करें तो मार्केट धड़ाधड़ गिर रहा है। गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद मार्केट थोड़ा मोटा रिकवर करके वापस गिरावट में ही आया। लगभग 1% के ऊपर मार्केट गिरा है और पोर्टफोलियो भी लाल हो चुका है एकदम ज़बरदस्त तरीके से। बट यस, जो ट्रेडिंग करते होंगे आई होप उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ रिखाउ सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 15 जनवरी 2025 से लेकर 17 जनवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 82 रुपये से लेकर 86 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 1,03,28,000 शेयर्स है। करीब 88,82,00,000 रुपये कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से, जिसमें से 83,28,000 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। उससे कंपनी 71,62,00,000 रुपये कलेक्ट करेगी और बाकी जो है 20 लाख शेयर्स वो ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे, जिससे कंपनी 17,20,00,000 रुपये कलेक्ट करेगी। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 20 जनवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 21 जनवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 21 जनवरी 2025 है। लिस्टिंग डेट 22 जनवरी 2025 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 17 जनवरी 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 2,99,64,000 शेयर्स। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 3,82,92,000 शेयर्स है। सो गाइस, ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 5,24,800 शेयर्स है। श्रेणी शेयर्स लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं। गाइस, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ये जैसे यहाँ पर मार्केट मेकर पोर्शन श्रेणी शेयर्स लिमिटेड जो है, तो आपने कई बार ऐसे एसएमई आईपीओ में ख़ास तौर पे देखा होगा कि रिखाउ सिक्योरिटीज़ होता है, मतलब समझ रहे हो, मार्केट मेकर पोर्शन। तो यस, ये वही कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ब्रोकरेज फर्म है। सो खैर, उसके बिजनेस की ब्रीफ आइडिया तो हम बाद में लेंगे, बट जस्ट टू नोटिफाई कि ये आप कई बार ऐसे देखते होंगे। ये मतलब अलग अलग होता है, अलग अलग जो आईपीओज आते हैं वो अपने हिसाब से मतलब सिक्योरिटीज़ जो है वो सिलेक्ट करते हैं, मतलब मार्केट मेकर पोर्शन किसको बनाना है करके। बट आपने कई बार देखा होगा रिखाउ सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे दीज एंड दैट करके एज मार्केट मेकर पोर्शन। तो यस, ये वही कंपनी है गाइस। सो अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आएंगे, 1,37,600 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3,200 शेयर्स आएंगे, 2,75,200 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो गाइज, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ये एसएमई स्टॉक है, तो इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाएंगे। प्लस ये लॉट साइज जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस है, होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है बट यस चांसेस होते हैं। और साथ में आप देख ही सकते हो बड़ी अमाउंट लग रही है, मतलब लाख रुपए के ऊपर की अमाउंट तो एक आईपीओ भरने में ही चली आ रही है। और साथ में आपने देखा होगा एसएमई स्टॉक्स रिस्की होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा गाइस। एंड रिजर्वेशन QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not more than 15% of the net issue है गाइस। सो अब प्रमोटर्स की बात करें तो द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर मिस्टर हितेश हिम्मतलाल लखानी, मिस्टर राजेंद्र एन शाह, मिस भारती हितेश लखानी, मिस वैशाली आर शाह, मिस्टर दीप हितेश लखानी, मिस्टर मोनिल राजेंद्र शाह एंड MS हितेश हिमातलाल लखानी HUF, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 90.55%, शेयर होल्डिंग प्री इशू 90.55%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 65.63% है। एंड गाइस, इसमें एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, तो उनकी जो बीड डेट है
14 जनवरी 2025। शेयर जो ऑफर करे गए हैं 29,20,000। साइज इन पोर्शन तो कि 25 करोड़ 11 लाख। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर 30 डेज 20 फरवरी 2025। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, जिसकी तारीख है 21 अप्रैल 2025। सो गाइज, जब भी एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व होता है तो एक पॉजिटिव माना जाता है, एक एड ऑन पॉइंट कह सकते हैं हम। मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के जो चांसेस है वो थोड़े और बढ़ सकते हैं। चांसेस मतलब ज़रूरी नहीं है कि बढ़े ही करके, बट यस, एक एड ऑन पॉइंट ज़रूर आप रख सकते हो। लेकिन मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन के हिसाब से कि भाई कभी भी स्टॉक हो, आईपीओ हो, कोई बड़ा इन्वेस्टर है या बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, तो कभी भी वो एक सिंगल एजेंडा पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए गाइस। क्योंकि गाइस ऐसा है कि उनकी जो रिसर्च टीम, मनी मैनेजमेंट या फिर लॉस कितनी खाएंगे और आई मीन कितना प्रॉफिट करेंगे, बहुत और भी बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है गाइस। सो जस्ट बी केयरफुल, बट यस डेफिनेटली एक एड ऑन पॉइंट ज़रूर कहलाया जा सकता है। सो अब अगर कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 1995 से इनकॉर्पोरेटेड है। रिकव सिक्योरिटीज लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी इन इंडिया दैट offers brokerage, investing, and banking services. The company is registered with SEBI as a stockbroker and holds membership with BSE Limited, the NSE, and Multi Commodity Exchange, that is MCX. The company's services include equity broking, cash delivery, intraday trading, future and options. The company trades in various derivatives and commodity segments as a self-clearing member of the Indian Clearing Corporation and NSE Clearing. The company ensures smooth trade settlement. Recover Securities helps clients participate in IPOs and provides depository services for demat accounts. As mutual fund advisors, the company guides clients through their investment options. The company also undertakes market making activities, जो कि मैंने आपको सॉरी गाइस, जो कि मैंने आपको पहले बताया ऊपर। तो ये वही बात कर रहे हैं, मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज़ में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है साथ में कुछ। As of September 30, 2024, the company has about 394 employees managing daily operations and administrative, legal and accounting functions. So guys, basically financial services provide करती है। ब्रोकरेज मतलब ये स्टॉक मार्केट में ब्रोकर एज अ ब्रोकर है, जैसे कि मतलब ज़ीरोदा या फिर ग्रो, एंजल वन, दूसरी जो भी सारी है, मतलब बहुत सारी जो भी, तो उसी तरह का काम ये भी करती है कंपनी। सो अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें यहाँ पे, तो 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स गाइस दिए गए हैं। गाइस ये सारे फिगर जो है वो लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और ये जो रीसेंट वाला है 30 सितंबर 2024 का फाइनेंशियल्स, वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है 31 मार्च 2022, 23, 24 का। तो गाइस चलिए देखते कंपेयर करके कि कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है। तो देखो, असेट जो है वो ग्रोइंग मोड में है, मतलब बढ़ रही है। रेवेन्यू वो भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बढ़ रहा है। नेटवर्थ जो है वो भी ग्रोइंग मोड में है। रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी बढ़ रही है। एंड टोटल बोरिंग्स जो है वो भी बढ़ रही है गाइस। 15 करोड़ से करीब 48 करोड़ रुपए के आसपास कुछ हुई है अभी तक। तो मोटा मोटी अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को थोड़ा देखें तो ठीक ठाक है, डिसेंट है, नॉट सो बैड नॉट सो गुड टाइप का। ब्रोकरेज अगर सॉरी बोरोइंग्स अगर नहीं होती तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता, मतलब कम होती तो, बट एनीवेज वो तो अप टू कंपनी है, क्या बिजनेस ग्रोथ किस तरह से करना चाहती है। मतलब बोरोइंग्स कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आई मीन वो कितना बेहतर तरीके से वो यूज़ कर पा रहे वो कर्जे का बिजनेस प्रॉफिटेबल जनरेट करने में, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है गाइस। एंड कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 329 करोड़ रुपए के आसपास की है। आर ओ ई 36.60%, आर ओ सी ई 29.48%, डेट टू इक्विटी 0.35, आर ओ एन डब्ल्यू 30.89, पैट मार्जिन 40.94 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.87, ई पी एस प्री आई पी ओ 14.23,
पोस्ट आई पी ओ 26.31, पी एक्स प्री आई पी ओ 6.04, पोस्ट आई पी ओ 3.27 है। एंड गाइज ये जो नोट है वो उन्होंने ई पी एस प्री आई पी ओ एंड पोस्ट आई पी ओ कैसे कैलकुलेट किया है वो बताया गया है यहाँ पे। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखे आई पी ओ लाने की वजह तो कि फंडिंग द इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, फंडिंग of capital expenditure requirements of the company towards the purchase of IT software, computers and laptops, general corporate purposes. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys, and I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट यस, अगर अपना ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो गाइज देखो, बिज़नेस जो है वो एक तरह से ट्रेंडी बिज़नेस कह सकते हैं, क्योंकि कोविड के बाद आपने सब ने देखा होगा कि इंडिया में इतने सारे डीमेट अकाउंट्स खुले हैं, बहुत सारे मतलब म्यूचुअल फंड्स में जो पैसों का इनफ्लो था वो भी बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें यही बात को इंडिकेट करती है कि आने वाले वक्त में भी मतलब अब स्टॉक मार्केट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा और इंटरेस्टेड रहेंगे। तो एक तरह से बिज़नेस जो है वो ट्रेंडी बिजनेस तो दिख रहा है यहाँ से, तो वो एक एड ऑन पॉइंट है। साथ में प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी डिसेंट है। थर्ड कि भाई कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो भी ठीक ठाक है, नॉट सो बैड नॉट सो गुड वाला, लेकिन बुरा नहीं है इन शॉर्ट में। और साथ में एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है, ये भी एक बढ़िया बात है। बट नेगेटिव बात ये है कि मार्केट गाइस दिन प्रतिदिन गिर रहा है। सो दैट इज़ वेरी वेरी सैड पॉइंट, क्योंकि जनरली अगर ऐसे मार्केट गिरता रहा तो क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, मतलब अच्छी माने सी, मैं कोई अच्छी है एग्जांपल दे के कोई अच्छी बुरी ऐसे मैं इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ, बट एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि ये कंपनी अगर मतलब फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है, लेकिन क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि अच्छी कंपनी भी, लेकिन ओवरऑल मार्केट का रुझान नेगेटिव है और उस टाइम पे आईपीओ लिस्टिंग होती है, तो पॉसिबिलिटी होती है कि उसको इतनी एक अच्छी लिस्टिंग जो है स्टॉक की वो ना मिलती हो थोड़े टाइम के लिए, मतलब थोड़ा डाउन होता हो, लेकिन फिर बाद में बढ़िया से स्टॉक की मूवमेंट आए। तो ये सारी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती है गाइस। तो ये एक मेजर पॉइंट आप काउंट कर सकते हो। अदरवाइज़ किसी को पता नहीं होता है कि मार्केट कल को क्या होगा, क्या पता है कल बाउंस बैक कर दे या फिर क्या होता है क्या नहीं। बट एक जस्ट मैंने बात बताई जनरल, जो एक मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि मार्केट आपने पिछले वीक से देख रहे हो कि लगातार ऐसा शो कर रहा है कि नीचे से वापस ऊपर, नीचे से वापस थोड़ा ऊपर जा रहा है, मतलब एक डाउट क्रिएट कर रहा है कि अब शायद यू टर्न लेगा, अब शायद यू टर्न लेगा, लेकिन ऐसे करते करते मार्केट नीचे की तरफ ही आ रहा है असल में। सो दैट इज़ द थिंग गाइज। अब लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं आगे। अगेन गाइज सी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बता रहा हूँ, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है गाइज अगेन। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवर हो पाएगा गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।